morning, all of you. Good morning, sir. This is Ravi and welcome to Paradise Educational Classes. आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री क्या पढ़ेंगे? ज्यामिति ऐसे लिखाएगा, ठीक है। और इसको कहते हैं रेखा गणित। क्या कहते हैं? रेखा गणित। तो रेखा गणित में क्या क्या पढ़ना है पहले हम लोग ये देखते हैं। तो रेखा गणित में हम लोग पढ़ेंगे रेखा और कोण, रेखा और कोण यानी कि लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल पहले पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल। दूसरा में पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ट्राइएंगल, एंगल। और तीसरा पढ़ेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और अगला पढ़ेंगे वृत्त, जिसको कहते हैं सर्कल। इसके बाद पढ़ेंगे बहुभुज, बहुभुज इसको कहेंगे पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या? रेखा और कोण यानी कि रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल पढ़ने से पहले हम लोग बिंदु के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। बिंदु मतलब पॉइंट। तो बिंदु किसे कहते हैं? सिंपल जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो उसको हम बिंदु कहते हैं। वह आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ऐसे हम खींच दिए, ये क्या हो गया? दौड़ दे दिए, बिंदु है, ठीक है। तो सवाल अगर आएगा कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। पहली बात ये हो गया, ठीक है। बिंदु में हम लोग जानेंगे संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु मतलब कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर। तो वह बिंदु जो एक संरेखी मतलब जो एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे ये रेखा है और इस पर बिंदु हम दिए ए, इस पर एक बिंदु दिए बी, इस पर एक बिंदु दिए सी, इस पर एक बिंदु दिए डी। तो ये ए बी सी डी इस सब बिंदु जो हुआ वह क्या हुआ? संरेखी बिंदु हो गया, ठीक है। दूसरा है असंरेखी, असंरेखी बिंदु, ठीक है। मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा बिंदु जो एक ही रेखा पर ना हो। जैसे हम एक बिंदु यहाँ दिए, एक बिंदु यहाँ दिए, एक बिंदु यहाँ दिए, तो इस सब बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? असंरेखी बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? असंरेखी, नॉन कोलिनियर। और आगे देखिए संगामी बिंदु, संगामी बिंदु, संगामी बिंदु मतलब कॉन्करेंट, कॉन्करेंट पॉइंट। क्या होता है? कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है।
तो जैसे एक बिंदु है और इस बिंदु से होकर इस तरह से इधर से एक रेखा गुजरा, इधर से एक रेखा गुजर गया, एक रेखा और गुजरा, एक रेखा और गुजरा, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, संगामी बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बिंदु में हम लोग संरेखी बिंदु, जिसमें जो है कि एक ही रेखा पर बिंदु स्थित हो तो उसको हम लोग संरेखी बिंदु कहेंगे। असंरेखी बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो अलग अलग जगह पर स्थित हो, है ना, एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ हाँ। और अगला है संगामी बिंदु। संगामी बिंदु के बारे में मतलब कॉन्करेंट पॉइंट, मतलब कि एक बिंदु से बहुत सारे जब रेखाएं खींची जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्करेंट पॉइंट कहेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग बिंदु के बारे में समझ गए। अब आइए समझते हैं किसके बारे में? अब समझते हैं हम लोग रेखा के बारे में। ठीक है, रेखा। तो बताइए, रेखा मतलब लाइन, रेखा में, तो रेखा हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें लंबाई हो, है ना, लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे हम ऐसे खींच दिए, ठीक है, और यहाँ पर ये तीर मार दिए, तो ये तीर का मतलब हो गया कि इधर जितना मतलब बढ़ते रहेगा, इधर भी ऐसे बढ़ते रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट दे दिए ए और एक पॉइंट दे दिए बी। ठीक है ना। तो ये देखिए सिर्फ लंबाई है, इसमें न चौड़ाई है न मोटाई है ना। तो जिस आकृति में लंबाई हो, सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे, रेखा कहेंगे। जैसे रेखा की लंबाई की बात हो तो रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो रेखा की लंबाई अनंत होगी, है ना। रेखा की लंबाई क्या होगा? अनंत, इंडेफिनिट होगा। इधर से इधर जितना बढ़ाना चाहेंगे बढ़ेगा, इधर से इधर जितना बढ़ाना चाहेंगे बढ़ेगा। अगर हम इसको डिनोट जो है ए बी रेखा इस तरह से जो है कि करेंगे, लिखा किस तरह से जाएगा? इस तरह से ए बी लिख करके ये वाला देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको व्यक्त करते हैं, है ना। और जैसे कोई दो बिंदु हम खींच दिए तो दो बिंदु से होकर क्या रेखा गुजरेगा? सिर्फ और सिर्फ एक रेखा, है ना, दो बिंदु से। और एक रेखा होने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। एक रेखा होने के लिए कितना बिंदु चाहिए? दो बिंदु। एक रेखा तभी संभव है जिसमें जब दो बिंदु होगा, है ना। दो बिंदु होगा तब जो है कि रेखा बनेगा। अगर एक बिंदु है तो उसको बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। तीन बिंदु है तो उसको रेखा कहेंगे। चार बिंदु सटा के, जैसे ये है ऐसे ऐसे दो बदिए तीन बदिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, ठीक है ना। तो रेखा की लंबाई क्या होता है? अनंत होता है। और रेखा को डिनोट कैसे करेंगे? ए बी लिख करके ये चिन्ह दे देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो रेखा का डेफिनेशन क्या होगा? जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, उसको हम लोग रेखा कहते हैं, ठीक है। रेखाखंड, रेखाखंड यानी कि रेखाखंड लाइन सेगमेंट रेखाखंड। तो रेखा ये जिसमें दो अंत बिंदु हो, जैसे हम ऐसे लाइन खींच दिए, ये यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, ठीक है ना। जिसमें दो अंत बिंदु हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए अंत कर रहा है, यहाँ पर बी तक अंत कर रहा है। तो जिस रेखा में दो अंत बिंदु हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। जिस रेखा में दो अंत बिंदु हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे लंबाई की अगर बात हो तो लंबाई क्या हो जाएगा? अंत बिंदु हो गया, तो अंत हो गया, यानी कि लंबाई निश्चित हो जाएगा ना। लंबाई क्या हो जाएगा?
निश्चित हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, व्यक्त कैसे करेंगे, ए बी और ऐसे लाइन दे देंगे। ठीक है ना, बार इसको कहेंगे। समझ में आ रहा बात। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। रेखाखंड का डेफिनेशन क्या होगा, वह रेखा जिसमें दो अंत बिंदु हो, है ना, दो अंत बिंदु हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेखा कहेंगे। वैसी आकृति जिसमें दो अंत बिंदु हो, वैसी रेखा जिसमें दो अंत बिंदु हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखाखंड हो गया। अब समझते हैं किरण। किरण, किरण आप लोग समझते हैं जी। किरण, किरण मतलब रे, किरण मीन्स रे। और वह रेखा जिसमें एक अंत बिंदु हो, जैसे यहाँ पर ए लिख दिए और यहाँ पर ऐसे इधर से तीर लगा दिए, यहाँ पर भी लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए अंत बिंदु ए पर अंत बिंदु है और इधर जाएगी बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, तो यह जिसमें एक अंत बिंदु हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण। आप बताइए किरण की लंबाई क्या होगा, किरण की लंबाई क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगा ना, अनिश्चित या अनंत, अनिश्चित या क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, होगा ना, क्योंकि इधर तो स्ट्रोक हो गया लेकिन इधर स्ट्रोक नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इधर स्ट्रोक नहीं हो रहा है तो इधर तो बढ़ते ही रहेगा, इसलिए रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिसमें एक अंत बिंदु हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आप बताइए इसको व्यक्त कैसे करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे, ए बी लिखेंगे और यहाँ पर ऐसे एक तरह से किरण लगा देंगे। ठीक है ना, तो किरण का डेफिनेशन क्या मतलब होता है, किरण का डेफिनेशन हो गया जिसमें वैसी रेखा जिसमें एक अंत बिंदु हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। रेखाखंड जिसमें दो अंत बिंदु हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है नहीं, कोई दिक्कत। और रेखाखंड हो गया। अब लाइन जो है कि कितने तरह का, दो तरह का होता है ना। रेखा जो है दो तरह का होगा, एक होगा क्या, सरल रेखा जिसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, सरल रेखा, सीधी खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रेखा खींच दिए तो हम इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखा, सरल रेखा कहेंगे, सीधी खींची गई रेखा, है ना। तो ये हो गया सरल रेखा। और दूसरा क्या हो जाएगा, वक्र रेखा, वक्र रेखा। ठीक है, वक्र रेखा यानी कि कर्व लाइन। क्या हो जाएगा, मतलब टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्व लाइन। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, अब बताइए एक सवाल हो सकता है कि दो बिंदु हो करके कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती है, दो बिंदु से होकर कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती है, सरल रेखा। एक ना, दो बिंदु से होकर, दो बिंदु जैसे एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, तो ये दो को बिंदु से होकर कितना सीधी रेखा खींचा जाएगा, सिर्फ एक ना। लेकिन बताइए दो बिंदु से होकर कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु है तो यहाँ से ऐसे खींच दिए ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे खींच दिए ऐसे, यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे जाते जाते ऐसे खींच दिए, बहुत सारा रेखा खींचेगा ना। तो दो बिंदु, सरल रेखा में दो बिंदु से होकर सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, और वक्र रेखा में दो बिंदु से होकर के बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है, जैसे संगामी रेखा, संगामी बिंदु के बारे में बताएं। ठीक है, संगामी रेखा मतलब कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, संगामी रेखा हो गया,
संपाती रेखा, संपाती रेखा मतलब इंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। लंबवत रेखा, लंबवत रेखा मतलब अंग्रेजी क्या होता है, क्या होता है ये, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और होता है समांतर रेखा, समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन, ठीक है। तो लाइन के बारे में और देखिए, संगामी रेखा कॉन्करेंट लाइन, यानी कि वह रेखा, बहुत सारे रेखा जो एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। जैसे देखिए ये बिंदु है और यहाँ से ऐसे रेखा गया है ना, इस तरह से रेखा खींचिए, यहाँ से ऐसे रेखा खींचिए, जैसे ये रेखा ये है, ए बी है, ये रेखा सी डी है, ठीक है, ये रेखा सी डी हो गया, ई एफ हो गया, है ना। तो ये जितना भी ए बी सी डी ई एफ, जितना भी रेखा है, जैसे ए बी हो गया, है ना, ए बी के बाद सी डी हो गया, ई एफ हो गया, ठीक है। ये सब रेखा को क्या कहेंगे, संगामी रेखा कहेंगे। संगामी रेखा क्यों कहेंगे, क्योंकि एक ही बिंदु से होकर के यह जो है कि गुजर रहा है, ठीक है ना। तो अब जो है कि ये रेखा को तो संगामी रेखा कहेंगे, लेकिन इस बिंदु को क्या कहेंगे, संगामी बिंदु कहेंगे, है ना। जैसा कि पहले ही बताया, रेखा अगर एक बिंदु से गुजरता हो तो उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, संगामी रेखा कहेंगे। लेकिन उस जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उस बिंदु को हम लोग संगामी बिंदु कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। आप देखिए संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, तो वो क्या होता है कि जैसे ये रेखा हम खींच दिए ऐसे, और इसी पर एक और रेखा खींचे, यहाँ पर ए बी है और इसी पर सी डी खींच दिए, इसी पर ई एफ खींच दिए, इसी पर जी एच खींच दिए, जो भी है ना, इसी पर मतलब, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखा कहेंगे। मतलब एक के ऊपर एक जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संपाती लाइन, संपाती जो है कि रेखा कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया बात, संपाती रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जब दो रेखा एक दूसरे को काट देता है, जैसे ये रेखा है और ये रेखा ऐसे काट दिए, है ना, तो ये दोनों रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा, ठीक है ना। इन दोनों रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, अगला देखिए लंबवत, लंबवत जो है रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। तो जब एक रेखा दूसरे को 90 डिग्री पर काट देता है ना, एक रेखा दूसरे रेखा को 90 डिग्री पर काट दिया, तो इस दोनों रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, है ना। परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पे ये शर्त है कि 90 डिग्री पर कटना चाहिए, है ना। तो लंबा जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर भी है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से जो है कि ये रेखा ए है, वो है बी सी, इस तरह से ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ओ ए लंब किस पर है, बी सी पर, या इसको हम लिखेंगे मतलब कि लंब का ये चिन्ह होता है। परपेंडिकुलर मतलब जब एक रेखा दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे, है ना। उन दोनों रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, जब एक रेखा दूसरे रेखा को 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, यानी कि लंबवत रेखा कहेंगे। लंबवत रेखा होने का क्या शर्त है, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए एक दूसरे को जब काटे तो, ठीक है ना। अगला देखिए समांतर रेखा। तो समांतर रेखा आप लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक रेखा
जब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करे, काटे नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। जैसे यहाँ से यहाँ तक, हाँ पैरेलल लाइन, जैसे यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है ना जी, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा बात। तो ये इधर से अनंत तक बढ़ते रहेगा और इधर जो है कि अनंत तक बढ़ते रहेगा, कभी मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको, ये दोनों लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। समांतर रेखा होने का क्या शर्त है कि मतलब कि एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करे, मतलब काटे नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। जैसा देखिए ये रेखा ऐसे खींचिए, एक रेखा ऐसे खींचिए, तो ये तो कहीं ना कहीं जाकर मिल पे करेगा इसे, तो इसको हम समांतर रेखा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यह एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। समझ में आ रहा बात। तो समांतर रेखा किसको कहेंगे, जब एक रेखा दूसरी रेखा को जो है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, या दो से अधिक ऐसे रेखा जो एक दूसरे को कभी काटे नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। तो समझ गए। संगामी रेखा क्या होता है, वह संगामी रेखा यानी कि जब दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संगामी रेखा कहेंगे, ठीक है ना। संपाती रेखा, जब एक रेखा दूसरे एक रेखा पर दूसरा रेखा उसी रेखा से गुजरेगा, है ना, यानी कि एक के ऊपर एक हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखा कहेंगे। तिर्यक रेखा, जब एक रेखा दूसरे को काट देती है ना, एक रेखा दूसरे को काटती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। लंबवत रेखा, लंबवत रेखा होने का क्या शर्त है कि एक रेखा दूसरे ऊपर काटते हैं, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। और समांतर रेखा समझ रहे हैं कि दो से अधिक रेखा है जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है।